नमस्कार, विक्रम शर्मा और आप देख रहे हैं सत्य सारथी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कल किसानों ने, पूरे उत्तर भारत के किसानों ने यहाँ कुरुक्षेत्र के पीपली अनाज मंडी में किसान रैली करने का निर्णय लिया था। वैसे ही प्रशासन ने कोरोना वायरस के कारण दिखा करके उनकी रैली को रद्द करने का काम किया था। लेकिन फिर भी जो किसान हैं वो रैली करने को आमादा रहे और प्रशासन उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़ा रहा। कहीं पर झड़प हुई, कहीं पर रोड को जाम किया गया, कहीं जो है पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक किसानों की हुई। तो इस पर हम चर्चा करेंगे पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा से, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं थानेसर से। तो कुरुक्षेत्र से जो हम बात करेंगे कि पंडित जी, किस तरह से आप देखते हैं इस सारे प्रकरण को? देखिए साहब, जहाँ तक मामला है, कल पीपली के अंदर, कुरुक्षेत्र के पीपली के अंदर इस देश के अन्नदाता किसान के ऊपर लाठीचार्ज हरियाणा की जालिम सरकार ने किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1947 के बाद वो दौर हमने देखा नहीं है, सुना है उसके बारे में कि अंग्रेज़ लोग जुल्म करते थे भारतीय जनता पर, भारतीय लोगों पर। कल ऐसा महसूस हुआ, ये पता लगा कि अंग्रेज़ लोग कैसे जुल्म करते थे। कल उसी की पुनरावृत्ति मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। निहत्थे, मजबूर, लाचार किसानों पर, मजदूरों पर जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र के प्रशासन ने लाठीचार्ज किया हरियाणा सरकार के इशारे पर, हरियाणा सरकार के इशारे पर, वो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो चाहे केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी की और चाहे हरियाणा सरकार है खट्टर साहब की, इन दोनों लोगों ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है वो लोकतंत्र में कतई नहीं। कल कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे हरियाणा के किसानों का एक सम्मेलन, एक प्रदर्शन होना था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मामले की बात थी। पहले दिन से किसान एक बात कहता रहा है और किसान कभी उपद्रवी हो नहीं सकता, किसान कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, किसान कभी देश के बारे में गलत सोच नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अन्नदाता है, जो आपका पेट पालता है, जो आम आदमी को खाने को भोजन उपलब्ध करवाता है, वो व्यक्ति कभी उपद्रवी हो नहीं सकता। इन अपने कुछ मुद्दों को लेकर के जो 3 अध्यादेश केंद्र की सरकार लेकर के आई है किसानों के विरोध के खिलाफ, किसानों को बर्बाद करने के लिए, किसानों को तबाह करने के लिए, उन अध्यादेशों को लेकर के हरियाणा के किसान ने प्रदर्शन का मन बनाया था। पिछले 15-20 दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले हरियाणा की सरकार ने एक ऐसा नियम बना लिया कि हरियाणा के किसान को दबाना है, कुचलना है, उसे तबाह करना है। उसी के मद्देनज़र सरकार ने एक कानून बनाया कोरोना के नाम पर जिस प्रकार से हरियाणा के किसान की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, वो नितांत बेहद घृणित कार्य सरकार का रहा है। देखिए, कोरोना के नाम पर यह कहा गया कि किसानों की जो रैली होने वाली है पीपली अनाज मंडी में, स्थानीय प्रशासन ने इस बात के लिए वो किया कि कोरोना महामारी के चलते किसानों की रैली ठीक नहीं है, कोरोना फैलेगा, कोरोना बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी। ये तर्क रख करके स्थानीय प्रशासन ने किसानों की रैली को प्रतिबंधित कर दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से इस हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, स्थानीय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जिसने गुंडागर्दी के नए रिकॉर्ड कल कायम किए हैं यहाँ के लोकल प्रशासन ने, कि कुरुक्षेत्र जिले का प्रशासन कहता है कि कोरोना को लेकर के किसानों की रैली जो को प्रतिबंध किया गया है, रैली नहीं होने देंगे। मान लिया आपकी बात, चलो कहीं ना कहीं जस्टिफाई, आपने कहा है कि आप इस देश के लोगों को, कुरुक्षेत्र के लोगों को कोरोना से बचाना चाहते हैं, तो आपने किसानों को रैली को बैन कर दिया। लेकिन 2 दिन पहले शाहाबाद के अंदर पर
हज़ारों लोग इकट्ठा किए जाते हैं, कहा जाता है कि किसान है, वो किसान थे या नहीं थे। मुझे तो इस बात में भी शक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में हरियाणा का किसान जा ही नहीं सकता। तो जाहिर तौर पर वहाँ पर जो शाहबाद के अंदर सरकार के नुमाइंदों ने हज़ारों लोग इकट्ठा किए थे, वो किसानों के नाम पर दूसरे वर्ग के लोग इकट्ठा किए थे। चलो, जनता तो जनता है, किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है। आपने हज़ारों लोग इकट्ठा किए, सरकार के नुमाइंदों ने वहाँ कोरोना नहीं फैलता। प्रश्न ये उठता है, क्या कोरोना की और भारतीय जनता पार्टी की आपस में तालमेल है कि भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी कोरोना वहाँ काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी जहाँ चाहेगी वहाँ कोरोना काम नहीं करेगा? तो अभी आपने कहा कि वहाँ कुछ लोग शाहबाद में हज़ारों लोग इकट्ठा किए गए, क्या पता वो किसान थे नहीं थे, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग ये भी कह रहे हैं कि वो किसान आज कल जो रैली हुई उसमें भी किसान थे नहीं थे, या कांग्रेस के लोग थे। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस की जो सोची समझी कोई रणनीति रही इसमें? देखिए साहब, जहाँ तक किसान की और कांग्रेस की बात है, किसान का भला कांग्रेस से ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। 2005 इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। लोग तो अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में घोषणा करके पूरी नहीं करते हैं। 2005 में जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आई थी, तब हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ़ किए थे, और बिना घोषणा पत्र में शामिल किए हुए। वो घोषणा पत्र में शामिल नहीं था मुद्दा, लेकिन जब हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने महसूस किया कि किसान दिक्कत में है, किसान परेशानी में है, तो बिना घोषणा पत्र में होते हुए भी उन बिलों को माफ़ किया गया। दूसरी बात, किसान और कांग्रेस की बात, भाई ये है कि जो कांग्रेस पार्टी में काम करेगा वो किसान। मैं एक किसान का बेटा हूं, आता हूं, लेकिन मैं कांग्रेसी हूं, तो क्या मैं किसान नहीं रहा? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके दलाल लोगों का जेजेपी एक उसके साथ मिली हुई है। जिस व्यक्ति ने सारी उम्र किसानों की लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने, उसके परिवार का एक सदस्य सिर्फ सत्ता से चिपके रहने के लिए किसानों पर लाठियां चलवाता है, दुष्यंत चौटाला। शर्म की बात है। एक बड़ी मज़े की बात और देखने में आई कि बड़ा भाई दुष्यंत चौटाला किसानों पर लाठीचार्ज का जिम्मेदार है, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला, और शाम को दिग्विजय चौटाला किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करता है। यार क्या तमाशा है, क्या तमाशा है? एक भाई लाठी चलवाता है, दूसरा भाई निंदा करता है। अजीब घालमेल है। पुलिस की जो कार्यशैली रही है, कहीं लाठीचार्ज हल्का फुल्का हुआ है, वहाँ बुजुर्ग भी चोटिल हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हल्का फुल्का लाठीचार्ज आप नहीं कह सकते, या तो शायद आप कुछ चीज़ को वो आ नहीं पाई। मैंने खुद देखा है, लोगों के सर फूटे हैं, खून बहा है सड़कों पर। और जब किसान का खून बहता है, किसान घायल होता है, किसान तड़पता है, तो वो हल्की फुल्की लाठीचार्ज नहीं है, क्योंकि हल्की फुल्की लाठियाँ तो किसान वैसे ही खा लेता है खेत में काम करते हुए। तो जब किसी किसान का सर फूटता है, सड़कों पर लहू बहता है, वो हल्का फुल्का नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत किसानों को तबाह करने के लिए किसान, अब देखिए किसान मांगता क्या था, डिमांड्स क्या है किसान की। किसान कहता है कि वो जो 3 अध्यादेश केंद्र की सरकार लेकर के आई है, उनको केंद्र सरकार वापस ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, वो कहती है कि तीनों अध्यादेश किसानों के हक में है। यार एक व्यक्ति बता दीजिए, एक शख्स बता दीजिए कि जिसके हक में कोई फैसला हो और वो उस फैसले का विरोध करेगा। किसी आदमी को कोई बात बताई जाए, उसको कोई लाभ दिया जाए, किसी को 1000-2000 रुपये दिए जाएं, तो क्या वो लेने से मना करेगा क्या? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि ये अध्यादेश किसानों के खिलाफ जा रहा है, किसान इस बात को समझता है, तभी जाकर के बिल्कुल। ये जो तीनों अध्यादेश हैं, किसान को बर्बाद करने के लिए, किसान को तबाह करने के लिए केंद्र सरकार के लेकर के आई है। और केवल किसान नहीं, इससे केवल किसान बर्बाद नहीं होगा, आड़ती भी बर्बाद होगा, मजदूर बर्बाद होगा, छोटा व्यापारी बर्बाद होगा। हाँ, फायदा किनका होगा? जो नरेंद्र मोदी के यार हैं, जो नरेंद्र मोदी के हम निवाला हम प्याला हैं। 4-5 लोग हैं, अंबानी है, अडानी है, 2-4 लोग ऐसे हैं जो जिनका कर्ज वो उतारता है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के चुनाव में पैसा खर्च किया था। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के किसान को उनके पैरों में
डालने के लिए, उनका कर्ज उतारने के लिए ये 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं। अदरवाइज आप सीधे समझिए भाई, जब किसान इस बात से खफा है, किसान ये मानता है कि तीनों अध्यादेश हमारे खिलाफ हैं, हमें नहीं चाहिए, यार जब जनता कहती है कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती देती है? अगर कोई मुझे आकर के कोई चीज़ देने लगे और मैं मना करूं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी ज़रूरत की नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती मेरे ऑफिस में डाल करके जाए, क्या मतलब है इस बात का? ज़बरदस्ती डालने का मतलब क्या है कि डालने वाले का फ़ायदा है, लेने वाले का फ़ायदा नहीं है। और हंसी तो मुझको एक बात के ऊपर आती है, अभी शाहबाद का जिक्र मैं कर रहा था, किसानों के नाम पर लोग इकट्ठा किए गए और मंच से देखिए, कमाल की चीज़ मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, कहीं तो नैतिकता हो, कहीं तो को कि किसानों को समझा कौन रहा है? एक ऐसा शख्स जिसे किसान की स्पेलिंग भी नहीं पता, जिसके पास खेत से कोई वास्ता नहीं है, जिसने किसी गांव में जाके जमींदार परिवार को देखा नहीं है, वो किसानों को 3 अध्यादेश के बारे में समझाता है जिसे खुद किसानी का पता नहीं। वो बताएगा किसान का भला किससे होगा? तो आपने किसी नेता के ऊपर ये तंज कसा है, तो आप उसका नाम भी बता दीजिए। देखिए साहब, जहाँ तक नाम का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग ऐसे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। आप वो ज़रा वीडियो देख लीजिए शाहबाद के, आपको पता चल जाएगा कि कौन नेता है, वो किसान है या नहीं है, किसानी से उसका दूर दूर का रिश्ता, उसके परिवार का कभी संबंध रहा कि नहीं रहा। अफसोस होता है, दुख आता है। देखिए, जो आदमी जिस विभाग से आता है, जिस महकमे से आता है, वो समझाए तो अच्छी बात है, नहीं है जो किसान को पता नहीं किसान होता क्या है, किसान क्या होता है। हमने देखा किसान का दर्द, मुझे पता है किसान को 6,000 रुपये साल के किसान को दे करके आप उसकी बेइज्जती करते हो किसान की। 6,000 रुपये साल के, 500 रुपये महीना देती है। और विजय माल्या को क्या देती है, अंबानी को क्या देती है, रामदेव को क्या देती है? 1200 करोड़ के, 1000 के कर्जे माफ, 1500 करोड़ के कर्जे माफ, 5400 करोड़ के, इनके तो इतने यार किसान को देंगे 6,000 रुपये साल का, 500 रुपये महीना, 17 रुपये डेली के। ये किसान की कीमत कदर करते हैं। मैं अभी आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे विनती करना चाहूँगा, उनसे कहना चाहूँगा कि इस देश, आपने देश तो बर्बाद कर दिया, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। एक एक सरकारी कंपनी को अपने यार दोस्तों में बेच करके इस देश का किसान बचा है। हाय मत लीजिए, किसान की बद्दुआ मत लीजिए, मजदूर की बद्दुआ मत कीजिए। ये तीनों जो अध्यादेश किसान को बर्बाद करने के लिए आप लेकर के आए हैं, जो आपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हक में लेकर के आए हैं, नरेंद्र मोदी जी, इन तीनों अध्यादेशों को वापस ले लीजिए। जब जनता ही नहीं चाहती, जब किसान ही नहीं चाहता, जब व्यापारी नहीं चाहता, जब मजदूर नहीं चाहता, आप क्यों ज़बरदस्ती तीनों अध्यादेश अपने यारों को खुश करने के लिए इन लोगों के गले में डालना चाहते हैं? तो मेरी इतनी ही विनती है कि सरकार इनको वापस ले, नहीं तो बाकी लोग तो इस देश की तकदीर तस्वीर बदल पाए ना बदल पाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन हरियाणा पंजाब का, देश का जो किसान है, जब सड़कों पर आएगा तो दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान हिंदुस्तान के अंदर से मिटा देगा। तो देखिए, ये थे देश के वरिष्ठ नेता पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा, जिन्होंने बखूबी एक कड़े शब्दों में जो है इस घोर कृत्य की निंदा की है कि किसानों के जो लाठीचार्ज हुआ है, और किस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी द्वारा जो सोचा समझा षड्यंत्र बता रहे हैं पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा। तो इसी के साथ हम और मुद्दे लेकर के आपके पास आते रहेंगे। सत्य सारथी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये हमारी ये बातें, हमारे ये मुद्दे जो उठाते हैं पहुँचा जा सके। सत्य सारथी के लिए अमित गांधी के साथ विक्रम शर्मा, कुरुक्षेत्र। कर दिया।